जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें, अपने करियर में आप ढेर सारी सफलता हासिल करें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो सही है आपके लिए, जो सकारात्मक है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। डियर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में, आध्यात्मिक प्रेम। तो यहाँ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भाग्य पर चर्चा करेंगे। आज हम भाग्य पर रीडिंग करने वाले हैं। आज हम ये बताएंगे कि कैसा था आपका पास्ट, कैसा है आपका प्रेजेंट और कैसा होगा आपका फ्यूचर। तो क्या लिखा है आपके भाग्य में? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें बदलना नामुमकिन होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं अपने कर्मों के हिसाब से और ध्यान के बल पर, मेडिटेशन के बल पर। इंसान अपना भाग्य विधाता खुद है। कहीं कोई चित्रगुप्त बैठकर आपका भाग्य नहीं लिखता। आप खुद लिखते हैं, हम खुद लिखते हैं, लेकिन बस भूल जाते हैं कि ये जो जीवन में हमें मिल रहा है, ये जो लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारे ही हस्ताक्षर हैं, यहाँ पर हमने ही साइन किया है। ये हमारी अपनी लिखावट है। पर याद नहीं रहता तो ब्लेम करते हैं। आज हम बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत ही स्पिरिचुअलिटी के साथ आपको बताने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं, और इन फ्यूचर क्या मिलेगा आपको, क्या लिखा है जो मिलकर रहेगा, वो बताने वाले हैं। ठीक है? तो लंबी सी गहरी सांस लीजिए और ईश्वर का नाम लीजिए। ईश्वर का नाम लीजिए और आपको अपनी एक राशि चूज करनी है। आपकी जो भी राशि है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 2 पाइल हैं। जिस पाइल में आपकी राशि हो, आप उस राशि को चूज कर लीजिए। ठीक है? फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। अगर किसी वजह से आपको ऐसा लगता है कि मुझे पता नहीं है मेरा सन मून साइन क्या है, मेरी राशि क्या है, मुझे कुछ क्लियर नहीं है, तो यहाँ पर हमने कुछ नंबर्स दे दिए हैं। आप नंबर्स के थ्रू भी पाइल चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आप आराम से रीडिंग देखिए। आई होप आपने अपना पाइल चूज कर लिया होगा। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। चलिए अब हम बताते हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। ये रीडिंग आपकी ही है, ये आपसे रेजोनेट हो, इसके लिए कुछ चीज़ें पास्ट की बताएंगे जिससे क्लियर हो जाए कि हाँ, ये रीडिंग मेरी ही है। ठीक है? चलिए, सबसे पहले साइन तो आपने चूज़ कर लिया है, राशि तो आपने चूज़ कर ली है। डियर, सबसे पहले हम आपकी बात करेंगे। पहले आप बहुत मासूम, बहुत इनोसेंट हुआ करते थे। अब समय ने आपको बदल दिया है, लेकिन थोड़ी पहले की बात कर लेते हैं कि पहले ना आप बहुत मासूम हुआ करते थे, बहुत इनोसेंट हुआ करते थे। आपको ज़्यादा लोगों का अंदाज़ा नहीं था, लोगों को ज़्यादा परखते नहीं थे, आप समझते नहीं थे। तो
ज़िद्दी भी काफ़ी हुआ करते थे। जैसे कि अगर कोई चीज़ आपके दिमाग में चढ़ जाए तो आपको बस वो चाहिए। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो आपके लिए अच्छी है या फिर बुरी है, लेकिन वो आपकी ज़िद होती थी कि बस मुझे ये चाहिए तो चाहिए। और आपने अपनी लाइफ में अपनी ज़िद को पूरा भी किया है, बहुत हद तक आपने पूरा भी किया है। लेकिन धीरे धीरे आपने महसूस किया कि ज़रूरी नहीं है कि जिन चीज़ों के पीछे हम भागते हैं वो हमारे लिए पॉजिटिव ही हो, बेहतर ही हो। चाहे किसी इंसान को आप ले लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि जिस इंसान को आपने बहुत बेहतरीन समझा, जिसको आपने बहुत अच्छा इंसान समझा, जिस पर आपने काफ़ी एफ़र्ट्स लगाए, अपना टाइम दिया, अपना वक्त दिया, अपना प्यार दिया, और ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए पॉजिटिव ही हो। लेकिन बस यही था ना, आपको लगता था कि ये मेरी ज़िंदगी है, पर आपको बाद में एहसास हुआ कि नहीं, ये मेरे लिए ठीक नहीं था शायद। तो अब आपकी जो ज़िंदगी है, आपकी ज़िंदगी ने अब आपको काफ़ी मैच्योर बना दिया है, काफ़ी समझदार बना दिया है। लेकिन ज़िंदगी में अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आती हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। तो आज हम यही बताएंगे कि ये क्यों हुआ और वो क्यों हुआ। जो भी आपके सवाल हैं एक तरीके से आपकी ज़िंदगी को लेकर, आपकी डेस्टिनी को लेकर। पास्ट में यहाँ पर ज़्यादातर करके लोगों को जो धोखे मिले हैं, जो जिन चीज़ों का उन्हें सामना करना पड़ा है, ऐसी ऐसी मुसीबतों का, जिनके वो बहुत करीब थे, दिल के करीब। कुछ लोग हैं जो लाइक मैरिड थे क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि शायद अब आप डाइवोर्स लेने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर अब वो इस दुनिया में नहीं है, या फिर कुछ लोग तो डाइवोर्स ले भी चुके हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अनमैरिड हैं, जिनका ब्रेकअप अब हो गया है, जो अब सेपरेट हैं, मतलब कि बातचीत नहीं हो रही है, बिल्कुल पूरी तरीके से रिश्ता ख़त्म हो गया है। ज़िद्दी होने के कारण, थोड़े से इनोसेंट होने के कारण बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जिनकी वासनाओं का शिकार बने हैं आप, जिनकी चालबाजी का शिकार बने हैं आप। समझ रहे हैं? जैसे कि लोग आपको अपने मतलब के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, फिर आप उन सब चीज़ों से निकलते गए, समझते गए। आपको कभी कभी लगता था कि यार इनको तो मैंने बहुत अच्छा समझा था, ये तो बहुत अच्छे हैं, बट ये ऐसा कैसे सोच सकते हैं, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कुछ कर्मा होता है, और कुछ हमारा अपना जो मैनिफेस्टेशन होता है कि हम किसी चीज़ को लगातार सोच रहे हैं, तो फिर उसका साइड इफ़ेक्ट हमें देखने के लिए मिलेगा ही। उसका रिज़ल्ट नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो हमें देखना ही देखना पड़ेगा। तो आपकी ज़िंदगी ने आपको कम उम्र में ही, कम समय में ही बहुत तजुर्बे दिए हैं। अभी हम पॉइंट पर आएंगे, टेंशन मत लीजिए। पॉइंट पर आने से पहले हम कुछ चीज़ें समझा देना चाहते हैं, जिससे आपको ये क्लियर हो कि ये रीडिंग मेरी है, और अगर नहीं है तो आप बेशक छोड़ कर जा सकते हैं। भाई सबका वक्त बहुत कीमती है, बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हम जितने लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, यहाँ पर आपके साथ कुछ इस कदर विश्वासघात होता हुआ हम देख रहे हैं पास्ट में, इस कदर कि जैसे कि आप अपनों के साथ ही अब घुटन महसूस करने लगे हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे अपने हैं जो आपके दिल के बहुत करीब हैं, लेकिन उनकी मानसिकता आपको समझ में आ गई है। ये सब पता है क्यों हो रहा था? एक तो एक प्रगाढ़ अनुभव देने के लिए, जिससे टूट टूट कर आप बिखरे नहीं, आप निखरें। पास्ट में एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि आपको ईश्वर पर बड़ा यकीन है, ईश्वर पर बड़ा ट्रस्ट है, बहुत प्रेमपूर्ण व्यक्ति हैं आप, आपको भगवान पर बहुत यकीन रहा हमेशा, और आपने हमेशा ईश्वर से यही कहा कि माना कि मेरी बहुत जगह गलती है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मेरी लोगों के लिए इंटेंशन गलत हो, या फिर उनके लिए मैं कुछ गलत सोचता हूँ, लेकिन ये जो मेरे साथ कर रहे हैं इसका
न्याय मुझे ज़रूर चाहिए। ठीक है, मैं कोई जवाब नहीं दूंगी, मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा। आपने कुछ चीज़ें ईश्वर पर पास्ट में छोड़ दी हैं, हमेशा छोड़ी हैं। आपका जीवन ऐसा नहीं रहा कि आपको परिवार से भी बहुत प्यार मिला हो, आपके हर अपने रिश्ते ने आपको बहुत प्यार से संजोया हो, जिससे आप उनसे बहुत अटैच हो जाते, जिससे आप उनसे बहुत जुड़ जाते, जिससे आपको उनसे बहुत उम्मीदें हो जाती कि नहीं ये तो मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं इनके बिना नहीं रह सकता। कुछ ऐसा। आर्थिक स्थिति आपकी पास्ट में अच्छी रही ही नहीं है, क्योंकि वो जो बहुत धोखे मिले ना आपको, तो आपको बस ये लगता था कि आप किस पे ट्रस्ट करें, अब किस पर ट्रस्ट करें। अच्छा, आपके परिवार की आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पारिवारिक स्थिति भी अच्छी नहीं रही है, तो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव जीवन में आते रहे और आपके अंदर हमेशा द्वंद्व की स्थिति रहती थी, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं। तो बड़ा सोच समझ कर आपको हर चीज़ के लिए चलना पड़ा है पास्ट में। जैसे कि ऐसी रही आपकी ज़िंदगी कुछ समय पहले। अच्छा, हम आज की बात करते हैं, तो आज तो आप बहुत खतरनाक पर्सनालिटी बन चुके हैं। खतरनाक मीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग, कि अब आपको कोई तोड़ नहीं सकता। नहीं, अब आप फौलाद बन गए हैं, जो आपको तोड़ने आएगा वो खुद ही टूट जाएगा। वो ज़माना चला गया जब आप कांच हुआ करते थे। अब कोई हाथ तो लगा कर देखे, खुद ही ज़ख्मी हो जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अब ऐसे हो चुके हैं। हाँ, अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको बताएं, जैसे कि इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन उसके अंदर की जो मासूमियत होती है वो कहीं ना कहीं ज़िंदा होती है। समय उसे बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन एक मासूम बच्चा हर इंसान के अंदर छुपा होता है। आपके अंदर भी एक मासूम बच्चा है, लेकिन कभी कभी आपकी ज़िंदगी में अभी भी कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो शायद उस मासूमियत से खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब आप इजाज़त नहीं देते हैं। अब आप तुरंत समझ लेते हैं कि नहीं, ये किस इंटेंशन से आया है मेरी ज़िंदगी में। अब आप इंटेंशन पढ़ने में बहुत सक्षम हो गए हैं, बहुत सक्षम हो गए हैं, और अब आप लोगों की बातों में नहीं आते हैं। अब आप लोगों की बातों में नहीं आते हैं। चलिए साफ साफ बताते हैं, जितने लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, इसमें से 80% लोग ऐसे हैं जिनका ये पृथ्वी पर लास्ट बर्थ है। देखो, जो कुछ कर्मा थे ना, ज़्यादातर करके वो क्लीन हो गए हैं। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में कदम रख चुके हैं, अगर आप अपनी सेल्फ ग्रोथ करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है, तो ये समझ लो कि जो होना था वो हो गया और अब वो नहीं होगा, क्योंकि यहीं से जो कर्मा थे ना, उनकी क्लींजिंग हो चुकी। जितने दुख मिलने थे, जितने धोखे खाने थे, वो सब मिल चुके, क्योंकि अब आपने सबक सीख लिया है। अब आप उन चीज़ों को बार बार रिपीट करने के लिए तैयार नहीं हैं, चाहे कोई कितना भी आपको बातों में लाने की कोशिश करे, आने वाले नहीं हैं। अब नहीं, अब आपका जो व्यक्तित्व है वो वाकई एक मिसाल के रूप में है, एक देखने लायक व्यक्तित्व है आपका। अब आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि आप लोगों को हमेशा प्रेरित करते हैं अपने जीवन से, आप लोगों की इंस्पिरेशन का कारण बन रहे हैं। आपने अपने पास्ट से बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत कुछ सीख लिया है। अब आपकी ज़िंदगी दूसरों की मोहताज नहीं है, चाहे आपके अपने हो या फिर गैर हो। अगर वो प्यार से बात करते हैं तो ठीक है, और नहीं करते हैं तो भी ठीक है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो दुखी नहीं होते कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। अब बहुत हद तक आप संभल चुके हैं। यहाँ पर हमें करंट में आपकी एनर्जी ऐसी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। बस एक बात हम ये कहना चाहेंगे,
अगर करंट में आपको ऐसा लगता हो कि आप अभी भी नेगेटिव चीज़ों का शिकार है, लाइक अभी भी आपको फ़र्क पड़ता है कुछ चीज़ों से, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद आज यहाँ पर ऐसे लोगों की एनर्जी ही नहीं है। जो एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा होती है, हम सिर्फ उसकी बात करते हैं। यहाँ पर बहुत कम लोग हैं जो अभी भी ज़िंदगी से कुछ सीख नहीं रहे हैं। जबकि हम ये बताएं कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, और एक बात आप लिख कर रखिए कि ईश्वर आपको जिस कारण से यहाँ पर लेकर आए हैं, अगर आप उनके कार्य को पूरा ना करके बेकार की चीज़ों में फंसते हैं तो आपसे वो सब कुछ छीन लिया जाएगा। ये है आपका भाग्य, क्योंकि आपने बहुत जन्म बर्बाद कर लिए हैं। हो सकता है कि कुछ लोग इस रीडिंग को इस हिसाब से देख रहे हों कि करियर में क्या होगा और शादी किससे होगी, फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, बच्चे गोरे पैदा होंगे कि काले होंगे, 2 होंगे कि 4 होंगे, लड़की लड़की होगी कि लड़का लड़का होगा, बहू के बेटा होगा कि नहीं होगा, मेरी बेटी ससुराल में खुश रहेगी कि। गलत जगह आ गए आप, बहुत गलत जगह आ गए आप। ऐसी बातें बताने के लिए और भी टैरोट चैनल हैं, है ना, और भी चैनल हैं जो ऐसी बातें बताते हैं, ऐसी चीज़ें बताते हैं। लेकिन हम सोल लेवल पर रीडिंग करते हैं, और जो आत्मा है ना, उसकी जो यात्रा है, उसका जो अंत का शिखर है वो अनंत है। तो हम वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताते हैं, कुछ हट के जो हम देखते हैं। हम एक आत्मा की जर्नी देखते हैं, एक आत्मा की यात्रा देखते हैं। आपके कर्मों की यात्रा बहुत कम देखते हैं हम। यहाँ पर हम कर्मों का बखान करेंगे ना आपके, तो 2-4 घंटे निकल जाएंगे आपके गुनाह गिनाते गिनाते, इस जन्म के नहीं, कई जन्मों के। आपका जो कारण शरीर है, आपका जो सूक्ष्म शरीर है, आपका जो भौतिक शरीर है, इन सब चीज़ों में कहाँ कहाँ पर ब्लॉकेजेस हैं, कहाँ कहाँ पर नेगेटिविटी, ये बताने बैठे तो रीडिंग 4-5 घंटे की हो जाएगी। फिर आप कहेंगे बड़ा लंबा टाइम दे दिया आपने, बड़ा लंबा टाइम ले लिया आपने। यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी के लेवल पर आपका भाग्य देख रहे हैं, ठीक है। आपकी शादी भी होगी, नहीं हुई है तो हो जाएगी, और हो गई है तो आगे क्या होगा। ये सारी चीज़ें बहुत शॉर्ट तरीके से बताएंगे, क्योंकि हमने पहले आपकी यात्रा देख ली है, हमने अंत देख लिया है आपका। अब जब हमने अंत देख लिया तो हम बेकार की चीज़ों का क्यों बखान करें, बेकार की चीज़ों को क्यों ऐड करें, क्योंकि हमने देख लिया कि आपने जाना कहाँ है, आप पहुँचेंगे कहाँ। बस अगर आपके पास टाइम नहीं, अब 2 मिनट में रीडिंग सुनकर जाना चाहते हैं, तो आप इतना समझिए कि लोग आपसे अटैच हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। खूब हो जाएं, हज़ारों लोग आप पर मर मिटे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को छोड़कर किसी पर मर मिटते हैं, अपनी आध्यात्मिक यात्रा को छोड़कर अगर आप किसी और को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, तो वो आपकी ज़िंदगी से दफ़ा कर दिया जाएगा। नहीं, ईश्वर इस जन्म में आपका माइंड किसी भी ऐसी चीज़ में डाइवर्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपकी अपनी रिक्वेस्ट है। कि हम बता रहे हैं, जो प्रेम योगी होते हैं, रोगी नहीं कह रहे, योगी, जो प्रेम के रास्ते से ईश्वर को प्राप्त करते हैं, मीरा, चैतन्य महाप्रभु, ये प्रेम के रास्ते से परमात्मा तक पहुँचे थे। लेकिन हमारे देश में और भी बहुत सारे लोग हैं जो ज्ञान के रास्ते से परमात्मा तक पहुँचते हैं। प्रेम का जो रास्ता है वो बड़ा सुगम है, बड़ा सरल है, जहाँ पर बस भक्त एक बार भगवान के सामने रो दे तो भगवान को मजबूरी में आना पड़ता है, वो रो रो कर बुला लेगा। एक छोटा सा हमें 4 लाइन हमें कुछ याद आ रही है, एक भक्त और भगवान की स्टोरी। अब प्लीज़ इसे सुनकर जाना आप, क्योंकि हम बता रहे हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो ईश्वर से ना एक डीप लेवल पर प्रेम के हिसाब से जुड़े हैं। आप बहुत कर्मकांडी नहीं हैं कि मैं इस विधि विधान से पूजा करूंगी, ये ऐसे सुपारी चढ़ाऊंगी, नारियल चढ़ाऊंगी, पान चढ़ाऊंगी, फूल पत्ती चढ़ाऊंगी तो भगवान मुझसे प्रसन्न होंगे। नहीं, आप तो बस प्रेम से अपना एक आंसू भी समर्पित कर देते हैं ना उनके लिए, तो वो उनके लिए 1000 गुना ज़्यादा हो जाता है, हैं? क्योंकि परमात्मा ना भाव और प्रेम के भूखे हैं।
ज्ञानियों की तो कतार लगी पड़ी है। आप ज्ञानी नहीं हैं, आप प्रेमी हैं, आप भक्त हैं, आप मीरा की तरह हैं, आप चैतन्य महाप्रभु की तरह हैं, आप सूरदास की तरह हैं। आप नियम कायदे कानून के हिसाब से नहीं चलते। आप ईश्वर से ऐसे बात करते हैं जैसे कि वो आपके दोस्त हों। आपका जो ईश्वर से जो रिश्ता है वो कोई ऐसा नहीं कि वो भगवान है, अरे पाप लगेगा, वो भगवान है। हो सकता है आप देवी माँ को मानते हो, जिनको भी, तो आपको बिल्कुल ये लगता है कि वो मुझे सुनते हैं, वो मुझे समझते हैं, तो मुझे उनसे ऐसे ज्ञानियों की तरह बात करने की क्या ज़रूरत है। हे प्रभु, अब आप मुझे बताएं मुझे क्या करना है। नहीं, माँ, महादेव, जैसे कि होता है ना कि हम अपने माता पिता से जैसे जुड़े होते हैं, हमारा कोई बहुत अच्छा दोस्त होता है, हमारी बहन होती है, जिससे भी, तो आपका जो रिश्ता है ना ईश्वर से, वो कुछ ऐसा ही है। आप बहुत ज्ञानी ध्यानी नहीं हैं, आप बहुत प्रेमी हैं। तो एक छोटी सी 4 लाइन की पोयम है, ये कविता है, वो हम आपको सुनाते हैं। आप आंखें बंद करिए और हम उन लोगों से फिर भी कहेंगे कि अगर आप पसंद नहीं कर रहे इसे तो जा सकते हैं ना। ये प्रेमियों के लिए है। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कहा उनसे जैसा हूँ अब हूँ तुम्हारा। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कहा उनसे जैसा हूँ अब हूँ तुम्हारा। वो बोले कि साधन किए तूने क्या है, वो बोले कि साधन किए तूने क्या है। मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा, वो बोले कि दुनिया में आकर किया क्या। मैं बोला कि अब भेजना मत दोबारा। वो बोले परेशान हूँ तेरी बहस से, मैं बोला कि कह दो तू जीता मैं हारा। वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक, वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक। मैं बोला कि अब आंसुओं का सहारा। कुछ लोगों को समझ में आया होगा, कुछ लोगों को नहीं, तो हम समझाते हैं कि एक भक्त अपने भगवान को पुकारता है कि कन्हैया को, कन्हैया मतलब कोई और भी हो सकते हैं, आप जिन्हें भी मानते हैं, वो तो एक नाम है, सिर्फ हमने बताया कि कविता में उनका नाम कन्हैया बोला गया है। आप कुछ भी बोल सकते हैं कि कन्हैया को एक रोज़ रोकर पुकारा और कहा कि अब मैं जैसा भी हूँ, अच्छा हूँ बुरा हूँ, पर तुम्हारा हूँ। फिर वो बोलते हैं, फिर भगवान बोलते हैं कि ऐसा क्या कर दिया मेरे लिए, ऐसी कौन सी साधना की, ऐसा कौन सा जप तप किया तूने मेरे लिए। तो भक्त बोलता है कि अच्छा एक ऐसा शख्स बता दो जिसे आपने साधन से तारा हो। तो भक्त कहता है कि आपने किसको साधन से तारा है, आपके लिए तो प्रेम महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति बहुत विधि विधान से पूजा पाठ करता है लेकिन उसके अंदर प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, तो वो सब ऐसा होता है कि राख में किसी ने हवन कर दिया हो। आपके लिए तो प्रेम महत्वपूर्ण है ना प्रभु। तो ईश्वर के लिए वाकई, इस यूनिवर्स के लिए वाकई आपकी जो प्रेम की पुकार होती है, आप जो प्रेम से प्रार्थनाएं करते हैं ना, वो ज़्यादा पावरफुल होती हैं बजाय उनके जो बहुत नियम कानून विधि विधान से की जाती हैं। ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल हैं, अगर आप गूगल करेंगे तो आप देखेंगे ऐसे हज़ारों भक्त हुए
जिन्हें अच्छे से घंटी बजाना भी नहीं आता था, लेकिन वो प्रेम से परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। वो वेद की ऋचाएं नहीं पढ़ते, वो मंत्रों का जाप नहीं करते, वो बहुत ऐसे नहीं कि बहुत ज्ञान मार्ग से परमात्मा तक पहुंचते हों, लेकिन वो प्रेम से परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि तुमने दुनिया में आकर किया ही क्या है? तो भक्त कहता है सुनो, अब दोबारा मत भेजना, बस सीधी बात। भगवान से भक्त ही लड़ सकता है, ज्ञानी नहीं लड़ सकता। जी हाँ, भक्त भगवान से जिद भी कर सकता है, पर ज्ञानी नहीं कर सकता। अगर ज्ञानी जिद करेगा तो भगवान को जरा भी रास नहीं आएगा, वो बिल्कुल ऑफिशियल है, भगवान बिल्कुल उससे स्ट्रिक्ट होकर बात करेंगे कि तुम्हें ये करना था, ये करना था, ये करना था। लेकिन जो भक्त होता है वो बिल्कुल जिद्दी होता है। तो आप ना कुछ ऐसे ही हैं, आप कुछ ऐसे ही हैं जैसे कि भगवान कहते हैं कि बहुत बड़बड़ करता है, मैं बहुत परेशान हूँ तेरी बहस से, जब देखो मुझसे शिकायत करता है, जब देखो मुझसे लड़ता है। तो भक्त कहता है कि अच्छा ये बोल दो कि तू जीत गया, मैं हार गया। ऐसे तो भक्त को, भगवान को प्रेम से और भक्ति से पाया जा सकता है। प्रेम और भक्ति से भगवान जल्दी मिलते हैं इवन, लेकिन बहुत ज़्यादा ज्ञान मार्ग से पहुंचते हैं तो वो जो लंबा रास्ता है, ज्ञान मार्ग से भी भगवान मिलते हैं, लेकिन बड़े लंबे रास्ते से आपको गुजरना पड़ता है। तो आप जो है ना, आपने इस दुनिया में आने से पहले रो रो कर कहा था कि मुझे भटकने मत देना। देखो मुझे नहीं पता कि वहाँ पर कैसे कैसे लोगों से मिलना पड़ेगा, कैसे कैसे लोगों से रिश्ते बनेंगे, क्या क्या रोज़ बहस होगी, लेकिन मैं धरती पर तभी जाऊँगा जब आप मुझसे प्रॉमिस करो, आप मुझसे वादा करो कि आप मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे। अगर मैं गलत रास्ते पर जाता हूँ तो आप मुझे मार पीट कर वापस लेकर आओगे। मुझे अपने कर्मा क्लीन करने हैं, मुझे अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूरी करनी है, अपनी आत्मिक उन्नति करनी है, मुझे स्व का बोध करना है। तो इसमें आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वचन दो मुझे, वादा करो मुझसे कि आप मुझे कभी भटकने नहीं दोगे। और आज आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, आपको अभी लगता होगा कि मुझसे ये दूर हो गया, मुझसे वो दूर हो गया, लेकिन ईश्वर कभी नहीं चाहते थे कि आप कभी किसी ऐसे रिश्ते में बंधें, ऐसे बंधन में बंधें कि जहाँ पर आपकी आध्यात्मिक उन्नति ज़ीरो हो जाए। ईश्वर वही तो हम बताते हैं कि आपसे कोई कितना भी अट्रैक्ट हो, अटैचमेंट रखे, आपसे प्रेम करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप काम धाम छोड़कर अगर उसके पीछे लग जाते हैं तो लिख कर रखिए कि वो व्यक्ति आपके जीवन में बहुत समय तक नहीं रहेगा, चाहे दोस्त हो, प्यार हो, परिवार हो, कुछ भी हो। और इसी वजह से आपका जीवन अब तक इतना जो उठक पटक हुई ना, वो सिर्फ इस वजह से हुई जिससे आप चीज़ों से डीपली कनेक्ट ना हो, लोगों से कनेक्ट ना हो। आप हमेशा अपनी यात्रा के बारे में सोचिए, आप हमेशा अकेलापन महसूस करें, आपको हमेशा अकेले रखने की, आपको अकेले रहने की आदत डाली गई है कि आप अकेले रहना सीखो। अभी कुछ दिन अकेले रहोगे, फिर एकांत में रहना सीख लोगे। अकेले और एकांत, अकेलापन और एकांत, इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। अकेलापन वो होता है कि यार कोई होता तो हम बात करते, घर पे कोई है नहीं, बहुत बोर हो रहे, बहुत अकेले हैं, इसे अकेलापन बोलते हैं कि अकेले हैं, कुछ नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति एकांत होता है वो भीड़ में रहकर भी भीड़ से अलग होता है, उसे भीड़ से कोई मतलब नहीं होता, फिर भी वो अपने आप में मस्त रहता है, वो अपने अकेलेपन को, अपने एकांतपन को एंजॉय करता है, उसे एकांत बोलते हैं। तो ईश्वर ने आपको प्रैक्टिस कराई है इसी वजह से, क्योंकि आप एक मास्टर सोल हैं। और जब एक मास्टर सोल अपना पांचवा शरीर जागृत करके ऊपर के लेवल पर पहुंचती है तो वो डिवाइन से बहुत डीप लेवल पर कनेक्ट होती है और डिवाइन से, ईश्वर से वो बोलती है कि मैं जा तो रहा हूँ पृथ्वी पर अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने, क्योंकि पृथ्वी से बेहतर ग्रह कुछ भी नहीं है आध्यात्मिक उन्नति के लिए। देवताओं को भी अगर अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी हो तो उन्हें भी पृथ्वी पर आना होता है। आप देवता बनना अंत शिखर मत समझना। जो देवता होते हैं ना, वो हाँ उनका वो अपने पांचवें शरीर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो वहीं पर सुख सुविधाओं में खो जाते हैं, उनका आने का कभी मन करता है, कभी नहीं करता है, तो वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन देवता बनना भी
अंत की बात नहीं है, मंजिल की बात नहीं कि अब हम देव योनि में पहुंच गए, अब हम देव पुरुष हो गए, नहीं। उसके ऊपर का भी लेवल आपको क्रॉस करना है, उसके ऊपर के लेवल पर पहुंचना है, और ऊपर के लेवल पर जाने के लिए आपको फिर से धरती पर आना पड़ता है। लेकिन बस यही है कि अगर सूझबूझ इस्तेमाल नहीं की गई, हाँ, तो फिर ऐसे ही भटकाव शुरू हो जाता है, टॉक्सिक लोगों से दोस्ती हो जाती है ना। क्योंकि भगवान यहाँ पर आपको कुछ याद करके थोड़ी ना भेजते हैं कि सब आपको याद रहेगा कि मैं क्या क्या प्रॉमिस करके आया था, मुझे क्या क्या करना है। तो अच्छे अच्छे बुरे बुरे लोगों से आपको मिलाया जाता है, लेकिन सिर्फ एक एक्सपीरियंस के लिए, एक अनुभव के लिए, ना कि उनमें लिपट जाने के लिए, उनमें लिप्त हो जाने के लिए। अभी आप में से बहुत सारे लोग हैं पास्ट से नहीं निकल पा रहे, बस यहीं पर गड़बड़ हो रही है। क्योंकि आपका जो अंत शिखर है वो मास्टर सोल बनना है, आपका भाग्य मास्टर सोल बनना है। आप एक ऐसी आत्मा है, एक ऐसी जर्नी पर है आप, कि आप ऐसा मत समझिए कि क्या मेरी शादी नहीं होगी, क्या मैं सन्यासी बन जाऊंगा, मैं सन्यासी बन जाऊंगी, नहीं, नहीं जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बस आप इतना समझिए, आप इस पृथ्वी पर ऐसा जीवन जीकर जाएंगे जहाँ पर आपकी बहुत अच्छी ज़िंदगी होगी। अगर अभी आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं, तो ये सिर्फ एक लेसन है कुछ सीखने के लिए, जिससे आने वाली आत्माओं को आप एक अनुभव से कुछ सिखा सके, कुछ दे सकें, है ना। अभी भी आप देते आए हैं, आगे भी आपको देना है, आगे भी आपको देना है। अभी लाइफ में आप काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेकर हम देख रहे हैं, लेकिन आप यहीं पर रुक मत जाना कि बस अब कुछ होना नहीं है, होगा, होगा। बस थोड़ी बहुत चीज़ें हैं ना जो अभी कुछ सीखनी बाकी हैं, वो सीख लेंगे ना आप, परफेक्ट हो जाएंगे ना आप, बस आपको डिग्री मिल जाएगी, फिर आप मुक्त हर चीज़ से। आपका जीवन पता है कैसा, बताएं हम, कैसा होगा? महादेव और महादेवी की तरह। जी हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने ट्विन के साथ ही वैवाहिक जीवन जीने वाले हैं। अगर आपका ट्विन बहुत लो लेवल की एनर्जी में है तो हम नहीं कह सकते, वरना 50% लोगों का जो भाग्य है वो उनके ट्विन से जुड़ा हुआ है। कितने लोग ट्विन सोल जर्नी फील करते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताएं हमें। कितने लोग फील करते हैं कि वो ट्विन सोल जर्नी में हैं? अगर आप महसूस करते हैं ना कि आप ट्विन सोल जर्नी में, और अगर आपका अभी आपके ट्विन से सेपरेशन भी चल रहा है, हाँ बिल्कुल चल रहा है, और वो चलेगा भी कुछ दिनों तक, बस ईश्वर चाहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा वैसा अटैचमेंट नहीं बनाना है। अब आपको पता है ईश्वर आप लोगों को मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक आप दूर रहोगे तो आप उसे पाने के लिए साधना करोगे, मेडिटेशन करोगे, जिससे जो भी नेगेटिविटी है वो क्लीन होती जाएगी। समझ रहे हैं? जो भी चक्रों में ब्लॉकेजेस हैं वो भी क्लीन होते जाएंगे, और आप आध्यात्मिक उन्नति करते रहोगे। अगर बातचीत होने लगी तो आहा, दिन रात दिन रात दिन रात गुटुरगु होने लगेगी, और बातचीत खत्म और ध्यान साधना खत्म। तो ईश्वर बस दूर रखकर आप दोनों को सेपरेट रखकर सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप उसके लिए इतना तड़प जाओ कि उसे पाने के लिए ही आप ध्यान साधना शुरू करो। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने ट्विन के चक्कर में आए हैं यहाँ तक, है ना। किसी ऐसे इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? आप हमेशा देखते हैं, और कहीं दिल पर हाथ रख के बोलिए, क्या वो रीज़न नहीं है आपका टैरो से कनेक्ट होने का? वही तो रीज़न है ना, उसी की वजह से तो आए आप यहाँ तक। वो नहीं आता, वो आपके साथ इस तरह का बिहेव नहीं करता, तो आप क्यों आते यहाँ पर? नहीं आते। फिर आपको धीरे से पता चला कि आप ट्विन सोल जर्नी, आपको धीरे से पता चला कि आपको आगे क्या करना है, कैसे करना है। हाँ, स्पिरिचुअल जर्नी भी कुछ होती है। चलिए बहुत कम शब्दों में बताते हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। आप एक कंप्लीट लाइफ जीने वाले हैं, भरा पूरा परिवार, बहुत सारा प्यार। लेकिन आप परिवार के साथ, प्यार के साथ पता कैसे रहेंगे? जैसे कि कीचड़ के अंदर कमल। रहेंगे तो सही,
पर उनकी एक बूंद भी अपने ऊपर पड़ने नहीं देंगे। हाँ, आप गृहस्थ में रहकर, बहुत सारे लोग गृहस्थ में रहकर ही अपनी आध्यात्मिक उन्नति करेंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद अकेले रहेंगे। हो सकता है आपकी शादी हुई हो, टूट गई हो। बहुत सारे लोगों के लिए हमें बताया हमने पहले ही कि वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहा या फिर लव लाइफ अच्छी नहीं रही, तो कुछ लोगों ने यहाँ पर डिसीजन ले लिया कि वो अकेले रहेंगे, और ये बहुत बेस्ट डिसीजन है आपके लिए, सच में, क्योंकि ईश्वर नहीं आपको फंसाना चाहते। अब देखिए, कुछ चीज़ें आप पर डिपेंड है। आप एक घटिया लेवल की आत्मा नहीं है जो अभी दूसरे तीसरे लोक से आई हैं। नहीं, ऐसी आत्मा नहीं है आप, जो आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा। जो है सब इसी जन्म में ख़त्म करके जाना है। कुछ नया चक्कर नहीं चलाना है आपको यहाँ पे। सब 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 क्लीन करके जाना है आपको यहाँ से। अगर आर्थिक स्थिति अच्छी है तो ठीक है, और नहीं अच्छी है तो टेंशन मत लीजिए। आगे चलकर ऐसी कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में बाधा नहीं बनेगी, आपको अशांत नहीं करेगी, जिससे आप ध्यान न कर पाएँ, जिसकी आप कमी महसूस करें। आगे चलकर आने वाले जीवन में आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं दी जाएगी। आपको एक ऐसा जीवन दिया जाएगा, आपको एक ऐसा जीवन मिलेगा, हमें नहीं पता वो कैसे मिलेगा, पर आपको ऐसी लाइफ आगे चलकर मिलेगी जिससे आप निश्चिंत होकर अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकें। देखिए, आपकी शादी ऐसे इंसान के साथ होगी जो आपकी आध्यात्मिक उन्नति करने में आपकी मदद करेगा। अगर आप अभी लिख कर रख लीजिए, अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ अभी रिश्ते में जो स्पिरिचुअल नहीं है, तो उसके साथ आपकी बहुत समय तक बनने वाली नहीं है, चाहे आप शादीशुदा हो या फिर आप अनमैरिड हो। जो भी है आपका, उससे बनेगी नहीं आपकी, क्योंकि ईश्वर उससे साइड हटा ही देंगे आपके जीवन से, क्योंकि वो बाधा बनेगा आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में। वो आपको ध्यान नहीं करने देगा, वो आपसे नेगेटिव बातें करेगा, आपका माइंड डाइवर्ट करेगा वो, इस वजह से। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आप में से बहुत सारे लोग किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, शायद अपने ट्विन का, या फिर आपको कभी कभी लगता है कि मैं क्या करूँ जीवन में, किसे चूज़ करूँ। हो सकता है आपके पास 2-4 ऑप्शन हो कि मैं किसे चूज़ करूँ। तो एक बात याद रखिए, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपके जीवन में जो आध्यात्मिक है तो उसे ही चुनिए, क्योंकि अगर उसके साथ रिश्ता रहा तो ईश्वर को कोई आपत्ति नहीं है, दोनों मिलकर ध्यान करना। और अगर कोई ऐसा है जो आपके जस्ट अपोजिट है, बिल्कुल विपरीत है, तो भाई धूम धड़ाम तो होनी है आगे चलकर। हम आपको बहुत शॉर्ट तरीके से बता रहे हैं कि आपका भाग्य क्या है। आपका भाग्य है एकांत जीवन, भीड़ में रहकर भी एकांत रहना। समझ रहे हैं, ये आपका जीवन है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप देखिए कि आपका जीवन ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा उन चीज़ों में रुचि नहीं है। क्या है आपको बहुत ज़्यादा उन चीज़ों में रुचि कि मेरे वाइफ ये करे, मेरा हस्बैंड ये करे, है क्या आपको रुचि? बहुत ज़्यादा संसारिक चीज़ों में आपकी रुचि नहीं है। बस आपको लगता है कि परिवार में सब ठीक ठाक चलता रहे, बस इतना ही चाहिए। और मुझे मेडिटेशन करने में कोई डिस्टर्ब ना करे। स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत इंटरेस्टेड हैं, बहुत ज़्यादा, और बस आप चाहते हैं कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, कोई विघ्न ना डाले इस चीज़ में। तो आगे चलकर जो आपका जीवन होगा, अब देखो 100 बात की एक बात, हमने कहा कि फुल कंप्लीशन होगा आपकी लाइफ में, फुल कंप्लीशन। एक तो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपके साथ होगा, जो लोग अनमैरिड हैं उनकी बात कर रहे हैं, और जो लोग मैरिड हैं उनकी भी बात कर रहे हैं। आपका जो हमसफ़र होगा वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट ही होगा। हमसफ़र मतलब वो नहीं होता जिनके साथ हम एक साथ रहते हैं, नहीं नहीं, वो जिससे आपका रिश्ता हमेशा अच्छा रहेगा और आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करोगे। आप दोनों ये स्पिरिचुअल जर्नी में, स्पिरिचुअल ग्रोथ करने में एक दूसरे की मदद करोगे, है ना। वो होगा हमसफ़र आपके जीवन में। ऐसा व्यक्ति होगा इन फ्यूचर आपकी लाइफ में। अभी नहीं है तो बहुत जल्द आएगा वो आपकी लाइफ में। ये आपका भाग्य है, उससे आपका भाग्य जुड़ा हुआ है। अभी आप कैसे व्यक्ति के साथ हो, कुछ लोग अच्छे के साथ हैं, कुछ लोग बुरे के साथ हैं, लेकिन ज़्यादातर करके यहाँ पर लोग ट्विन सोल जर्नी में तो अपने ट्विन के साथ ही हैं। अगर आपका ट्विन अच्छी कंडीशन में आ जाता है, अच्छी सिचुएशन में आ जाता है, अच्छी सिचुएशन में आ जाता है और अपनी सेल्फ ग्रोथ करता है, तो आगे चलकर आपका विवाह उससे हो सकता है।
है ना। जैसे कि महादेव भी महादेवी को तब तक स्वीकार नहीं करते हैं जब तक वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा नहीं करती हैं। हाँ, महादेवी आद्य शक्ति हैं, आद्य शक्ति हैं, लेकिन महादेव भी उन्हें पाने के लिए परस्पर साधना करते हैं। अब देखिए, वो तो भगवान है, वो तो परम तत्व हैं। अब देखिए, वो तो ईश्वर हैं, वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। अब उनको क्या जरूरत ध्यान की? लेकिन नहीं जी नहीं, सभी को ध्यान करना होता है। सभी को अपने स्व में स्थित होने के लिए ध्यान करना होता है। महादेव भी साधना करते हैं, महादेवी भी साधना करती हैं। महादेव तो हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं। आपने हमेशा सीरियल्स में देखा होगा, उनकी जो भी तस्वीरें उनमें देखा होगा, महादेव से ज़्यादा ध्यानी कोई भी नहीं है। तो बस आप समझिए कि आपकी जो आध्यात्मिक जर्नी है वो महादेव जैसी है। आगे चलकर आपको बहुत अच्छा जीवन साथी मिलेगा, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी। बस ऐसा जीवन होगा कि फुल कंप्लीशन होगा, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी जिससे आप स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट करने में परेशान हो, लाइक आपका ध्यान किसी और तरफ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो भी अभी आपके जीवन में कमी है जिस चीज़ की, उस कमी को पूरा किया जाएगा जल्द से जल्द। बस इतना हम आपसे समझाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि किसी से इतना अटैच मत हो जाना कि वो आपको आपकी आध्यात्मिक यात्रा से विमुख कर दे, वो आपको उस चीज़ से दूर कर दे। क्योंकि अगर आप किसी ऐसे इंसान से डीपली अटैच होने लगे जो स्पिरिचुअल नहीं है, तो ईश्वर उसे बहुत समय तक आपकी ज़िंदगी में नहीं रखेंगे। और वो नौबत मत आने दो कि फिर वो उसे इस कदर आपकी ज़िंदगी से हटाया जाए। समझ रहे हो? क्योंकि ये आपकी अपनी ख्वाहिश है कि ईश्वर हमेशा आपका साथ दे। समझ रहे हैं? तो क्या फ़ायदा कि उसका कुछ बुरा हो, इससे पहले कि आप खुद ही उसे छोड़ दो, आप खुद ही दूर हो जाओ। हो सके तो उसे स्पिरिचुअल बना दो। अगर वो स्पिरिचुअल बनने के लिए रेडी नहीं, अगर वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो ज़्यादा इंटरेस्ट मत लो। क्या फ़ायदा कि फिर सर पटक पटक के रोने की नौबत आ जाए। तो आप बस इतना समझ लो। यहाँ पर पता है, हमने कुछ वैसी रीडिंग नहीं की है। शायद आप सोच रहे होंगे कि रीडिंग तो हुई नहीं। रीडिंग हुई है, लेकिन आपके हिसाब से हुई है, आप जो हैं उस हिसाब से हुई है। रीडिंग ऐसी नहीं हो सकती थी जैसे सबकी होती है। ऐसे नहीं हो सकती थी कि कुछ दिन बाद ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। क्योंकि हम एक आत्मा की रीडिंग कर रहे थे, हम शरीर की रीडिंग कर ही नहीं रहे थे। आपकी सभी ख्वाहिशें पूरी होंगी, लेकिन वो ख्वाहिशें पूरी होंगी, वो इच्छाएं पूरी होंगी जो आपके लिए पॉजिटिव हैं, जो आध्यात्मिक उन्नति में बाधा ना बने। सिर्फ वो ख्वाहिशें पूरी होंगी। वो व्यक्ति आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आप किसी ऐसे इंसान से प्रेम करते हैं, शादी करना चाहते हैं, आपको फील होता है कि आप ट्विन हैं, तो ज़रूर वो आपको ज़रूर मिलेंगे, उनसे आपका विवाह ज़रूर होगा। लेकिन बस ध्यान रखना, वो स्पिरिचुअल होने चाहिए, ठीक है। और आर्थिक स्थिति तो आपकी इतनी अच्छी होगी, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की गवर्नमेंट जॉब लगने की काफ़ी चांसेस हैं, जिससे जैसे कि डिस्टर्बेंस ना हो। एक बात और बता देते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बड़े परेशान हो गए हैं, पस्त हो गए हैं और कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, आपका जो बिज़नेस है वो इस्टेब्लिश नहीं हो रहा, बहुत परेशान हैं आप, तो आप बस इतना समझना कि इन फ्यूचर आपको पैसों की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इनकम ऑफ सोर्स कहाँ से होगा नहीं पता, लेकिन बस होगा। हमें नहीं पता कि आपका बिजनेस अच्छा चलेगा कि नहीं, आपको अच्छी जॉब मिलेगी कि नहीं, क्योंकि आपकी जर्नी तो हम ऐसी देख रहे हैं, आपका भाग्य तो ऐसा देख रहे हैं कि मिलेगा आपको सब कुछ, पर कहाँ से मिलेगा ये पता नहीं है भाई। अब हम एक मास्टर सोल की रीडिंग कर रहे हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बता सकते। अभी हो सकता है हम पाइल नंबर 2 में बताएं कि क्या क्या होने वाला है, सब विस्तार से बताएंगे, लेकिन वो लेवल अलग होगा। इस लेवल के जो लोग हैं उनका जीवन ही अलग है, हम क्या बताएं। हो सकता है कि आपने जो सोच रखा हो कि ये जॉब मिल जाए तो बढ़िया है, बस इससे शादी हो जाए तो बढ़िया है, ये मकान खरीद लूँ, ये दुकान खरीद लूँ, ये कार खरीद लूँ तो बढ़िया है। आप लिमिटेड सोच रहे हैं अपने हिसाब से, लेकिन वो जो आपको देगा वो अनलिमिटेड होगा। कहाँ से होगा, कैसे होगा, बस
वो हमारे द्वारा आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि आम खाने से मतलब रखना, गुठलियाँ मत गिनना कि कैसे होगा, कहाँ से होगा। लेकिन बस आप इतना समझ लो कि किसी भी चीज़ की आपकी ज़िंदगी में कमी नहीं रहेगी, कंप्लीशन, फुल कंप्लीशन होगा और ज़िंदगी आपकी बिल्कुल रॉयल होगी। समझ रहे, बिल्कुल रॉयल लाइफ जिएंगे आप। हर चीज़ होगी आपके पास, पर कैसे आएगी ये वो जानते हैं। हमें नहीं पता कि वो आपको क्या छप्पर फाड़ के हीरे मोती की बरसात कर देंगे आपके घर में, कि आपको बिल्कुल खजाने से भरा, सोने चांदी से भरा कलश दे देंगे आपको। हमें नहीं पता। अब हम क्या बताएं कि कोई व्यंग नहीं है। बस इतना समझिए कि हमें नहीं बता रहे हो कि वो कहाँ से आपको ऊपर उठाएंगे, पर वो आपको उठाएंगे, इतना ऊंचा उठाएंगे जितना आपने सोचा नहीं है। थोड़ा वक्त लग रहा है बस। और जो हम आपको समझाना चाहते थे कि आई होप वो समझ गए होंगे। ठीक है, रीडिंग बहुत लंबी हो गई। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, सिर्फ अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपके भाग्य में क्या लिखा है? कैसा होगा आपका आने वाला जीवन? भाग्य मतलब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब होता है। ठीक है, अब हम कुछ चीज़ें बतानी शुरू करेंगे। अब आपको पता होगा ये चीज़ें हो चुकी हैं, और अगर नहीं हुई हैं तो वो डेफिनेटली होंगी। आपके भाग्य में ये ऐसी चीज़ें हैं जो लिखी हुई हैं और जो होकर रहेंगी। लेकिन हम एक चीज़ और बता दें कि देखिए, हमारे अपने कुछ कर्मा होते हैं पूर्व जन्म के, जो हमें याद नहीं होते हैं, लेकिन वो हमारे कारण शरीर में सब ऐड होते हैं। हमारा कारण शरीर होता है ना, कारण शरीर, उसमें सब भरे होते हैं। क्योंकि जन्म लेने का जो कारण होता है ना, वो कारण शरीर से ही होता है, क्योंकि कारण शरीर में ही हमारे सारे कर्मा होते हैं। ये है, ये है, ये है, ये है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ पर भरी हुई हैं। अब जो बहुत पुरानी चीज़ें हैं, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुराना रीज़न है जिसे होना ही होना है, तो वो तो होकर रहेगा। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें जो छोटी मोटी होती है, लाइक अभी हाल फिलहाल का मैनिफेस्टेशन, अभी हाल फिलहाल का कोई कर्म, और अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, तो आप उसे बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे होता है कि एक बहुत पुराना दाग है, बहुत पुराना दाग है जिसे नहीं छुड़ाया जा सकता। अब वो पक चुका है, अब उसे नहीं छुड़ाया जा सकता। ठीक है, लेकिन अगर कोई छोटा मोटा दाग है तो उसे आसानी से छुड़ा सकते हैं। अब जो बहुत पुराना दाग है, बहुत पक्का दाग है, तो उसे छुड़ाने के लिए उसी लेवल की चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, अब ये दाग मतलब कोई बहुत पुराना बुरा कर्म है कोई, तो उसको तो भुगतना ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो पक चुका है। लेकिन अगर हाल फिलहाल कोई चीज़ क्रिएट हो गई है, कोई गलती हो गई है, कुछ कर्मा क्रिएट हो गया है, तो आप उसे क्लीन कर सकते हैं मेडिटेशन के बल पर। ठीक है, तो अब हम बताते हैं कि क्या लिखा है आपके भाग्य में। देखो जी, सबसे पहले आपकी बात कर लेते हैं। आप बहुत ही पॉजिटिव इंसान हैं, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बहुत समझदारी से, बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ लाइफ में जीना पसंद करते हैं। ज़्यादा बक करना आपको पसंद नहीं है। उन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं, उन्हीं लोगों से दोस्ती रखते हैं जो आपके लेवल के होते हैं। आप कम बोलना पसंद करते हैं, कम बोलते हैं पर सटीक बात बोलते हैं, और आप अपनी ज़िंदगी के प्रति जुनूनी हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत पैशनेट हैं कि मुझे बस ये चाहिए तो वो हासिल कर लेते हैं आप। लेकिन आप काफ़ी स्पिरिचुअल व्यक्ति भी हैं, काफ़ी धार्मिक, काफ़ी आध्यात्मिक टाइप के इंसान भी हैं आप। और एक चीज़, आपके रूल्स आपके लिए बहुत मायने रखते हैं।
आपके रूल्स आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। आपका जो ज़िंदगी जीने का तरीका है वो बहुत अलग है। हर एक चीज़ को आप टाइम टाइम पर करना पसंद करते हैं, बचकाने नहीं हैं आप। अब हम ये भी बोल सकते हैं कि ज़िंदगी ने आपको गंभीर बना दिया है, या फिर आपका नेचर भी हो सकता है। हाँ, जो आपको चाहिए होता है वो आप मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं कि मुझे ये चाहिए, बट चीज़ें जल्दी मिलती नहीं हैं। आपको लगता है मैं किसी का बुरा भी नहीं करती, मैं किसी का बुरा भी नहीं करता। ईश्वर के बहुत करीब जाने के लिए काफ़ी कुछ साधना, मेडिटेशन, ध्यान, अनुष्ठान भी करता हूँ और काफ़ी प्रेयर्स वगैरह, बट क्यों चीज़ें बेहतर नहीं हो रही है जिस लेवल पर मैं चाहती हूँ, जिस लेवल पर मैं चाहता हूँ। आपको लगता है आप नेगेटिव नहीं सोचते, आप कभी किसी का बुरा भी नहीं सोचते हैं। आपके मन में किसी के लिए घृणा, ईर्ष्या, हिंसा नहीं होती है कि इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए। हाँ, आप ऐसे रिश्तों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते जो आपके सोल लेवल के नहीं होते। जो लोग आपको समझते नहीं हैं, आप उन्हें बहुत समझाते नहीं हैं। बस आपको लगता है कि ये रहे तो अच्छा और चला जाए तो और भी अच्छा। जैसे कि एक होता है ना कि इंसान एडिक्टेड हो जाता है चीज़ों का, आदी हो जाता है, गलत रिश्तों का, गलत चीज़ों का उसे लत होती है। आपको किसी चीज़ की लत नहीं है। आप अपने आप में बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी किस्म के व्यक्ति हैं। आपका कोई भी रिश्ता हो, कितना भी डीप कनेक्शन क्यों ना हो आपका किसी के साथ, अगर वो गलत है तो गलत है। ऐसा नहीं फिर कि नहीं मेरा इनसे ये रिश्ता है, वो गलत है तो मुझे उनका साथ देना है। नहीं, नहीं तो नहीं। हाँ, आप अपनी बातें अपने मन में रखते हैं, आप ढिंढोरा पीटना पसंद नहीं करते हैं। आपको लगता है कि सामने वाला उस लेवल का होना भी चाहिए कि मैं उससे बताऊं। अगर हो सकता है आपसे बहुत सारे लोग शिकायत करते हो, अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, कि तुम बोलते क्यों नहीं हो, तुम कहते क्यों नहीं हो। तो आपकी हमेशा ख्वाहिश रही है कि कोई ऐसा हो जो मुझे समझ ले, और अगर जो ऐसा रिश्ता अगर मेरी ज़िंदगी में है जो मुझे समझता नहीं है, मुझे उसे बार बार समझाना पड़े, तो फिर वो ना रहे तो ज़्यादा बेहतर है। आप अकेलेपन से घुटते नहीं हैं, आप अकेलेपन को एंजॉय करते हैं कि मैं अकेले बेहतर हूँ, सिंगल बेहतर हूँ मैं। आपका ये है। आप बहुत कर्मवादी व्यक्ति हैं, कर्म पर बहुत यकीन रखते हैं, भाग्य पर आप ज़्यादा यकीन नहीं करते। लेकिन आज पता नहीं आप क्यों ये वीडियो देख रहे हैं, चलिए हम आपको बता ही देते हैं। मेहनत अभी आप बहुत कर रहे हैं, ठीक ठाक ज़िंदगी है, लेकिन आपको लगता है कि जितना मैं डिज़र्व करता हूँ पता नहीं उतना मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, जितना मैं डिज़र्व करती हूँ उतना मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, जिस लेवल पर मैं मेहनत करती हूँ, जिस लेवल पर मैं मेहनत करता हूँ उतना मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। जैसे होता है ना किसी चीज़ का इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है कि भाई आपने ये किया तो आपको तुरंत ये मिलेगा, लेकिन आपको लगता है कि अगर कर्म प्रधान है, अगर कर्मों का फल मिलता है तो मैं तो इतना कुछ कर रहा हूँ फिर क्यों नहीं मिल रहा है। तो फिर बात आती है ना कि कारण शरीर की, कारण शरीर में जो कर्मा संचित हैं उसकी। ठीक है, तो यहाँ तक बातें परफेक्ट हैं, मैच हुई आपसे, क्योंकि आप ऐसी पर्सनालिटी हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं आप, बहुत ज़्यादा, और अपने आप में स्थित रहने वाले व्यक्ति हैं। और आप ना सही लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, सही लोगों से बातचीत करना पसंद करते हैं, और समय समय पर हर एक कार्य को करना पसंद करते हैं, समय पर किसी कार्य को अंजाम देना पसंद करते हैं। समय से पहले आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए होती है। आपका जो रूटीन है बहुत स्ट्रिक्ट है कि मुझे इस टाइम पर ये चाहिए, इस टाइम पर ये चाहिए, इस टाइम पर ये चाहिए। वही हमने बताई कि जो आपकी लाइफ स्टाइल है वो बहुत डिफरेंट है, लोगों से बहुत अलग है, और ऐसा भी लगता है कि आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं। अच्छा, आपसे ना लोगों की ज़्यादा बातचीत करने की हिम्मत नहीं पड़ती है, लोग भी आपसे बहुत सोच समझ कर बोलते हैं, क्योंकि आप बहुत जल्दी किसी से घुलते मिलते नहीं हैं। आप वो पहले लोगों को समझते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, ढंग से समझते हैं पहले, फिर उनसे बातचीत करते हैं। फिर पहले आपको पता चलना चाहिए कि ये किस लेवल का व्यक्ति है। ये अगर मेरे लेवल का है तो ठीक है, और नहीं है तो फिर टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग आते भी हैं, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकते हैं। जब वो आपसे बातचीत करते हैं ना, और जब वो आपकी बातें सुनते हैं कि आप इस तरह के व्यक्ति हैं, तो आप जल्दी लोगों को समझ में भी नहीं आते हैं।
अगर कोई आम व्यक्ति, एक नॉर्मल इंसान अगर आपसे दोस्ती कर ले, आपके प्यार में पड़ जाए, और वो आपकी तरह नहीं है, आपको झल्ले लोग पसंद नहीं हैं, आपको समझदार लोग पसंद हैं, आपको ज़िंदगी समझदारी से जीना पसंद है, आपके अंदर अल्हड़पन नहीं है। समझ रहे ना हमारी बातों को? हो सकता है कि शब्द आपको समझ में ना आ रहे हो, तो हम आपको बताते हैं कि देखिए जी, आपके भाग्य में मेहनत करना तो बहुत लिखा है, बहुत लिखा है, आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। चीज़ें कभी भी आपको आसानी से नहीं मिलेंगी, कभी भी नहीं मिलेंगी। जितना आप डिज़र्व करते हैं उतना हो सकता है अभी आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन एक समय पर मिलेगा, थोड़ा वक्त लगेगा। जैसे कि जिन चीज़ों को आप पाना चाहते हैं वो थोड़ा टाइम के साथ आपको मिलेंगी। आप कोई बहुत बड़ा बिजनेस करना चाह रहे हो, आपकी ख्वाहिश है किसी अच्छी पोस्ट पर गवर्नमेंट जॉब करना, ये जो भी आपकी ख्वाहिश है उसे पूरा होने में थोड़ा वक्त लगेगा। वो आपके भाग्य में लिखी है डेफिनेटली, लेकिन उसे पूरा होने में थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक है। आप कोई बहुत बड़ा मकान खरीदना चाहते हैं, बहुत रॉयल ज़िंदगी जीना चाहते हैं, वो आपके भाग्य में लिखी है। बहुत पैसा आपके भाग्य में लिखा है, लाइक रॉयल्टी वाली लाइफ होगी आपकी, ये आपका भाग्य है और ये आप डिज़र्व करते हैं, क्योंकि आप कर्म पे यकीन करते हैं। आप कर्म करते हैं, लेकिन आपको कभी कभी सोचने में आता है कि ऐसा क्यों नहीं होता कि जितना मैं करता हूँ उतना मुझे क्यों नहीं मिलता। मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, पर थोड़ा वक्त लग रहा है, वक्त के साथ मिलेगा। समझ रहे हैं? डिवाइन टाइमिंग जिसे बोलते हैं, तो आपको चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पर मिलेंगी। अच्छा, आपकी ज़िंदगी थोड़ी ऐसी भी है, हो सकती है बहुत सारे लोगों की, अभी नहीं है तो आगे होगी, कि बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में स्टेबल नहीं होती है। जैसे कि कोई रिश्ता बहुत समय तक टिकता नहीं है, कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में बहुत समय तक टिकता नहीं है। ऐसा होता है ना, कुछ लोगों के रिश्ते 6-6, 7-7 साल चलते हैं, आपका नहीं चलता, आपका 2-4 महीने बाद ख़त्म। उसका रीज़न हम बता रहे हैं, न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होती रहती है। आप रुके हुए पानी की तरह नहीं हैं, आप बहते हुए पानी की तरह हैं, आप लहरों की तरह हैं, तरंगों की तरह बहते रहते हैं। अच्छा, लोग टिकते क्यों नहीं आपकी लाइफ में? क्योंकि चापलूसी, झूठ, बातें बनाना, बटरिंग करना, बेवकूफ़ बनाना आपके सामने चलता नहीं है। आजकल लोग क्या चाहते हैं रिश्ते में, कि जो ना हो आप वो कायम करें, जो जैसा नहीं है आप उसको वैसा करने की कोशिश करें। अगर उन्होंने झूठ बोल दिया तो आप मान लें, लेकिन नहीं मानते आप, तो लोगों को बस यही लगता है कि यार ये इंसान थोड़ा अजीब है, इसके साथ ना बात बनेगी नहीं। ऐसा नहीं कि आपके अंदर प्रेम नहीं है, आपके अंदर बहुत प्रेम है, लेकिन आप अपना प्रेम का पिटारा उसी के सामने खोलना चाहते हैं जो उस लायक हो, जो वो डिज़र्व करता हो, जो डिज़र्विंग हो। आप ऐसे नहीं ऐरे गहरे चलते फिरते इंसान के सामने अपने प्रेम का पिटारा खोल दें, नहीं। आप पहले इंसान को समझते हैं कि ये मेरे साथ चलने लायक है या फिर नहीं, और अगर नहीं है तो दफ़ा हो जाओ, फिर टाइम वेस्ट नहीं करते आप अपना। बहुत सारे लोग आपको ईगो वाला, एटीट्यूड वाला समझ लेते हैं, आपको उस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, अब आपने सोच ही लिया तो क्या समझाना। लोग सोचते बहुत अहंकारी है, बहुत घमंडी है, हमसे बात नहीं करती। आपके बहुत रिश्तेदार आपसे खफा रहते होंगे, नाराज़ रहते होंगे, बड़ा ईगो है, बड़ा एटीट्यूड है उसमें। आप नहीं कर पाते हैं, आप घंटों तक चक नहीं कर पाते हैं। अब चाहे रिश्ते रहें चाहे टूट जाए, आपको ज़्यादा उन रिश्तों की परवाह भी नहीं होती है। आप अपना स्वार्थ नहीं सिद्ध करते किसी से कि मेरा स्वार्थ है इससे, मेरा कोई मतलब है इससे, नहीं। बस आपको लगता है कि वैल्यूबल बातें होनी चाहिए, सेंसलेस बातें नहीं होनी चाहिए, मीनिंगफुल बातें होनी चाहिए जिनका कोई अर्थ निकलता हो। आप बेकार की चीज़ों में टाइम पास भी नहीं करते। लोग होते ना यार, कहते टाइम पास नहीं हो रहा, चलो ये देखते हैं, ये करते हैं, यहाँ जाते हैं। आप ना अपना एक एक समय, एक एक मिनट आप अपना बहुत कीमती समझते हैं। आपका जो शेड्यूल है लाइफ का बिल्कुल कड़क है
कि मुझे इस टाइम पर ये करना है, इस टाइम पर ये करना है। हाँ, आपको नेचरफुल चीज़ें अच्छी लगती हैं, नेचुरल लोग अच्छे लगते हैं, बनावटीपन आपको पसंद नहीं है, दिखावा करने वाले लोग आपको पसंद नहीं है। आप समझ लेते हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आप समझ लेते हैं कि इसके मन में क्या है और ये किस इंटेंशन से मुझे बोल रहा है। अगर कोई इंसान आपको बहुत दिखावे के साथ करोड़ों का तोहफा दे तो आपके लिए मिट्टी के बराबर है। अगर कोई इंसान बहुत प्रेम के साथ आपको 10 रुपए की चॉकलेट भी दे दे तो उसकी कीमत आपकी नज़रों में करोड़ों से भी ज़्यादा होती है। दिल से किया गया काम, दिल से निभाए गए रिश्ते आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप उनको बहुत इज्जत देते हैं, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। झूठे, फरेबी, फ्रॉड लोग आपकी ज़िंदगी में आप रखना पसंद नहीं करते हैं, चाहे भले ही आपका काम क्यों ना बिगड़ जाए। आप कभी भी बेगैरत लोगों के सामने, मतलबी लोगों के सामने, नेगेटिव लोगों के सामने झुकते नहीं हैं, चाहे आपका काम क्यों ना बिगड़ जाए। नहीं, आप अपना मतलब निकालने के लिए अपना लेवल नहीं गिराते हैं। एक होता है ना कि लोग कहते हैं अरे गर्ज पे तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। आप कहते भी कि ऐसे भी क्या गर्ज की गधे को बाप कहना पड़े। हाँ भाई, आप कुछ अलग हैं, आप कुछ अलग हैं और तभी लोग आपको समझ नहीं पाते, फिर वो आपसे, आपकी ज़िंदगी से भागना पसंद करते हैं। अब हम आपको एक बात बताएं, अब आप इतने स्ट्रिक्ट रहेंगे, आप इस तरह रहेंगे तो कौन टिकेगा आपकी ज़िंदगी में। हाँ, ये ज़रा फेस दिखाइए अपना इधर, कौन टिकेगा आपकी ज़िंदगी में। थोड़ा सा सहज बन जाइए। कठिन है आपको समझना, बहुत मुश्किल है आपको समझना, और हर किसी की समझ इतने उच्च दर्जे की नहीं होती कि लोग आपको समझ सकें। एक बात बताएं, आपने अपनी ज़िंदगी में चीज़ें बहुत डीपली मैनिफेस्ट कर ली हैं कि आपको आपके लेवल का व्यक्ति चाहिए। कुछ लोग तो हैं यहाँ पर जिनका ये मानना है कि उनकी उम्र काफ़ी हो गई पर वो शादी नहीं कर रहे हैं। वो शादी नहीं कर रहे क्योंकि उनको उनके टाइप का कोई मिल ही नहीं रहा है, और बिना टाइप के इंसान से तो आप शादी कर नहीं सकते। आपको लगता है 4 दिन बाद डाइवोर्स हो जाए, 4 दिन बाद सब खत्म हो जाए, समाज में हंसी मजाक उड़ जाए कि लो भाई इनका रिश्ता चला नहीं, इससे बेहतर है कि मैं सिंगल ही रहूं और अपनी फैमिली की केयर करूं। आप ऐसे हैं, ऐसा सोचते हैं आप। हम एक बात बताते हैं, आपके भाग्य में ना बहुत पैसा लिखा है, बहुत पैसा लिखा है, पर सच्चा प्यार नहीं लिखा आपकी ज़िंदगी में। जी, आप हज़ारों लोगों के साथ रिश्ते में आएंगे जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में महीने महीने में लोग आएं, तब भी क्योंकि देखो, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसे पाने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन वो पता है वो आपको उम्र के उस पड़ाव में मिलेगा, लाइक 50-60 प्लस एज के बाद। सच्चा प्यार नहीं मिलने का आपको सवाल नहीं है। अभी अगर कुछ लोग हैं जो अभी सोच रहे होंगे कि नहीं नहीं, हमें तो हमारा सच्चा प्यार मिल गया है। अगर किसी के साथ आपकी बहुत गुटुरगुट चल भी रही है ना, तो ये बहुत समय तक चलेगी नहीं चलेगी, हम बता रहे हैं, क्योंकि वो भी आपका सच्चा प्यार नहीं है। किसी से शादी भी हो गई ना तो भी आप देख लीजिए नहीं चलेगी बहुत समय तक। शादी चल सकती है वैसे, लेकिन क्या आपने जो सोचा था कि मुझे ऐसा हमसफ़र चाहिए, मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, क्या वो ऐसा है? नहीं है। आपके जैसा है? नहीं है। और अगर अभी वो दिखावा कर रहा है कि वो आपके जैसा है, तो कल कुछ दिनों बाद आपको दिख जाएगा कि नहीं, ये भी वैसा नहीं है। तो एक रिश्तों में एक अनसेटिस्फेक्शन आप हमेशा महसूस करेंगे, ये आपका भाग्य है। हाँ, अब हमने बताया ऐसा नहीं कि आपके भाग्य में सच्चा प्यार नहीं लिखा, लेकिन हमने बताया कि उम्र निकल चुकी होगी जब आपको आपका ट्रू लव मिलेगा। पर कोई नहीं, वासनाएं तो कभी भी पूरी की जा सकती हैं। अभी भी आप पूरी कर लीजिए अपनी वासनाएं। प्रेम का वासना से कोई लेना देना थोड़ी ना होता है। इस उम्र में जो करना है वो करिए, उस उम्र में प्रेम कर लेना।
प्रेम का मतलब ये नहीं होता है कि अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई, मतलब प्रेम किसी और से, शादी किसी और से। कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, हम बताते हैं। देखिए, प्रेम का मतलब होता है वो आध्यात्मिक प्रेम, समझ रहे हैं, जहाँ पर लफ्ज बंद होते, होठ सिले होते हैं, बस बिना देखे ही एक दूसरे की एनर्जी से बातचीत हो जाती है। उस लेवल के प्रेम की बात कर रहे हैं हम सैक्रल चक्रा वाले प्यार की बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि अभी आपकी शादी हो गई हो, अपने अपने हस्बैंड वाइफ से आप बहुत प्यार करते हो, वो सैक्रल चक्र वाला है। हार्ट चक्र वाला प्यार आपको 50 के बाद मिलेगा, जहाँ पर जब वो इंसान आपको पहली बार मिलेगा ना, तो सच में आपको लगेगा कि दुनिया की पूरी खुशियाँ मिल गई हैं मुझे। आप हमेशा प्यार के लिए, अभी तो आप तरसेंगे, आपकी ज़िंदगी में बहुत पैसे होंगे, पर जो प्यार आपको चाहिए, जो आप डिज़र्व करते हैं, वो अभी नहीं मिलेगा आपको, वो नहीं मिल सकता। क्योंकि वो भी अपना कुछ क्लीन कर रहा है, अपना कर्मा क्लीन कर रहा है, फिर वो भी एक लेसन ले रहा है। अभी उसकी भी पाठशाला चल रही है, वो भी पढ़ाई लिखाई कर रहा है अभी, जो आपके लिए आया है इस दुनिया में, उसे मिलने में थोड़ा वक्त लगेगा। समझ रहे हैं? आपके भाग्य में एक बहुत बड़ा कलंक लिखा हुआ है, हो सकता है लग चुका है। कोई ऐसा कलंक जो मिटाया नहीं जा सकता, बेवजह का, आपकी कोई गलती नहीं थी या फिर आपकी कोई गलती नहीं होगी, पर आपको कलंक लग जाएगा। एक बहुत बड़ा ब्लेम लिखा है आपके ऊपर कि इसकी वजह से ये हो गया, ये सब इसकी वजह से हुआ है, इसने किया है। और आप ऐसे इंसान भी नहीं कि रो रो कर, चिल्ला चिल्ला कर अपनी सफाई पेश करें। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में वो कलंक अब लग चुका है, तो आप हमेशा घुटते हैं क्योंकि आप बता नहीं पाए किसी को कि वो उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। आप हमेशा ईश्वर से ज़रूर कहते हैं कि क्या है ये। तो कितने लोग, ज़रा कमेंट करके बताइए, कितने लोगों को वो कलंक लग चुका है, और नहीं लगा है तो देखो आगे चल के लगेगा ज़रूर। समझ रहे हैं? लगेगा ज़रूर, किसी चीज़ का ब्लेम लगेगा ज़रूर आपके ऊपर, इल्ज़ाम लगेगा ज़रूर किसी चीज़ का। अब वो छोटा मोटा नहीं होगा, थोड़ा बड़ा होगा। समझ रहे हैं आप? अच्छा, आपके इसे हम भाग्य कहें कि क्या कहें, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। लड़ाई झगड़े किस हिसाब के कि एक तो लोगों से आपकी बनती नहीं है, और फिर आप बहुत रूड हो जाते हैं, स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, फिर लोग रो रो के आपकी ज़िंदगी से चले जाते हैं, तो बस वो आपको ब्लेम करते हैं कि ये ऐसा है, वो वैसा है, इसने ये कर दिया, वो कर दिया। तो आपका मन थोड़ा अशांत रह सकता है इन फ्यूचर भी इन चीज़ों को लेकर, कि लोग मुझे समझते क्यों नहीं, लोग मुझे गलत क्यों समझते हैं, और आप ऐसे जो समझा पाते नहीं हैं। आप पहले इमोशनल हुआ करते थे, भावुक हुआ करते थे पहले, लेकिन अब आपको पता चल गया है कि भावनाओं की कद्र होती नहीं है। भावनाओं की कद्र होती नहीं है। किसी के सामने रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। रोना उनके सामने चाहिए जो समझते हो। और वो रिश्ते भी क्या हैं जिनके सामने मुझे रो रो कर, चीख चीख कर बोलना पड़े कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तुम समझते क्यों नहीं हो? आपको लगता है सिर्फ एक ही रिश्ता है जहाँ पर कहना नहीं पड़ता, वो बिना कहे समझ लेता है, और वो सिर्फ ईश्वर का है। हम आपको बताएं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद, अगर आप अभी अनमैरिड हैं और आप आगे चलकर अनमैरिड ही रहेंगे, क्योंकि जो 50+ के बाद आपको मिलेंगे ना, वो ऑलरेडी मैरिड होंगे। हाँ, और हम ये नहीं कहते कि उनसे आपकी शादी हो जाएगी, आपके, ये ट्रू लव की बात हो रही है, शादी की बात नहीं कर रहे हैं हम। हो सकता है कि कुछ लोगों की शादी हो चुकी हो, कुछ लोगों की हो भी जाएगी, लेकिन ट्रू लव नहीं मिलेगा आपको। जो प्यार आप पाना चाह रहे हैं ना, जिसकी ख्वाहिश है आपके मन में, वो नहीं मिलेगा आपको 50 से पहले नहीं। चाहे लव मैरिज कर लो, चाहे अरेंज मैरिज कर लो, 4 दिन की चांदनी हर जगह होगी, लिख कर रख लो। तो बस आपको हमेशा एक बोझ महसूस होगा कि जैसे कि कोई रिश्ता है जिसमें मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उसे बोझ की तरह मुझे ढोना पड़ रहा है। अच्छा, आपके भाग्य में जिम्मेदारियाँ बहुत लिखी हैं, बहुत लोगों की जिम्मेदारियाँ लिखी हैं।
बहुत जिम्मेदारियां लिखी हुई हैं आपके ऊपर, इसकी भी जिम्मेदारी है, इसकी भी जिम्मेदारी है। ये आपका भाग्य कहें या फिर आपकी महानता कहें, जिम्मेदारियां उन्हीं उन्हीं के कंधों पर आती हैं जिनके कंधे मजबूत होते हैं। तो आपके कंधे काफ़ी मजबूत हैं, इसी वजह से आपको जिम्मेदारियां मिलती हैं। ईश्वर भी समझ लेते हैं जो उस लायक ही नहीं उसके ऊपर क्या जिम्मेदारी डालना। हाँ, बस एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि अब हमने आपको समझा दिया है कि क्या क्या लिखा है। आप यहाँ पर पता है हमने कई बार चीज़ों को देखने की कोशिश की कि कब कब कब, लेकिन आप जितनी बार भी रिश्ते में आएंगे वो रिश्ता आपका बहुत समय तक चलने वाला नहीं है। कुछ ना कुछ करके वो टूटेगा ही टूटेगा, कभी पॉजेसिव होने की वजह से, कभी आपके नेचर की वजह से, कभी उसके झूठ की वजह से। तो आप एक इनकम्प्लीशन हमेशा महसूस करेंगे कि शिकायत भी होगी थोड़ी सी ईश्वर से कि क्या है ये। कभी कभी रोएंगे भी आप कि क्या है ये। हो सकता है कि कभी कभी होता है इंसान किसी से डीपली कनेक्ट हो जाता है, लेकिन उसका धोखा आपको बर्दाश्त नहीं होगा और फिर आप उसे अपनी ज़िंदगी से दफ़ा कर देंगे। लेकिन याद तो आएगी ना आपको, रोएंगे तो सही आप, फिर आप शिकायत करेंगे कि क्यों। तो हम आपको अभी बता रहे हैं कि बस ईश्वर ये कहेंगे कि बेटा सब्र रखो, जो तुम्हारे लिए बना है ना वो तुम्हें समय के साथ मिलेगा। अभी जो तुम्हारी जिम्मेदारी है उसे तुम पूरा करो। तुम्हारे भाग्य में जिम्मेदारियां बहुत लिखी हैं। तुम्हारे भाग्य में सच्चा प्यार नहीं है तो क्या हुआ, अच्छे रिश्ते हैं, अच्छे रिश्ते मिलेंगे आपको, अच्छे रिश्ते मिलेंगे। लेकिन जिसकी कल्पना तुम कर रहे हो, जिसकी ख्वाहिश तुम कर रहे हो, जैसा इंसान तुम्हें चाहिए, हर इंसान के मन में होता है ना वो थोड़ा ऐसा होना चाहिए, थोड़ा ऐसा होना चाहिए, थोड़ा ऐसा होना चाहिए। जिसकी कल्पना आप कर रहे हैं वो आपको 50 के बाद मिलेगा। और जो लोग यहाँ पर 50+ वाले हैं हो सकता है कि उन्हें मिल चुका हो, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि वो जो दौर होगा ना वो एक ऐसा पड़ाव होगा कि आप हर एक चीज़ से निकल चुके होंगे, कोई बचकानापन नहीं रह जाएगा, ज़िंदगी से बहुत कुछ सीख चुके होंगे, हर एक रिश्ते को जी चुके होंगे, हर एक रिश्ते का गजब का एक्सपीरियंस होगा। पर यहाँ पर बहुत सारे लोगों का हमें यही दिखता है कि शायद एक समय पर आप सांसारिक चीज़ों से बहुत थक जाएंगे और आप एकांत जीने का फैसला करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग, क्योंकि हम उनके लिए बोल रहे हैं जो मैरिड तो हैं लेकिन अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं हैं अभी, तो आगे चलकर आप एकांत जीवन जीना चूज़ करेंगे। अब आप संन्यास लेंगे या फिर आप अकेले रहेंगे, अब हमें ये नहीं पता, बट आप अकेले रहना पसंद करेंगे। ये आपका भाग्य है और ये आपकी अपनी ख्वाहिश है, क्योंकि आपको रिश्तों में वफ़ा मिलेगी नहीं, किसी कीमत में नहीं मिलेगी आपको रिश्तों में वफ़ा। आप कभी कभी कोशिश भी करेंगे ना तब भी नहीं मिलेगी। अच्छा, आपके जीवन में सम्मान बहुत लिखा है, आपके भाग्य में सम्मान बहुत लिखा है। हाँ, आपको बहुत नेम फेम मिलेगी, आपके भाग्य में लिखा है। हमने बताया ना राजयोग है आपके भाग्य में। तो राजयोग में क्या होता है कि बस जय हो जय हो, जय जयकार होगी आपकी बहुत ज़्यादा। हर जगह आपका नाम होगा, हर किसी की जुबान पर आपका नाम होगा। एक समय पर आप भी सितारे की तरह चमकेंगे। जी हाँ, आपका काम भी बहुत महान होगा, आपका नाम भी बहुत ऊंचा होगा। लेकिन बस प्रेम के मामले में आप 50 साल तक अकेलापन महसूस करेंगे। पर आपको नई नई जगह का अनुभव, नए नए लोगों का अनुभव देते रहेंगे। और बस वो आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि जब भी तुम अकेलापन महसूस करो ना तो आंखें बंद करके मुझे महसूस कर लेना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और ये तुम्हारा अपना सिलेक्शन है, ये तुम्हारी अपनी चॉइस है कि तुम्हें तुम्हारे लेवल का सोलमेट चाहिए, ये तुम्हारी अपनी चॉइस है। धरती पर आने से पहले तुमने कहा था मुझसे कि मेरे लेवल का इंसान चाहिए, जिसके साथ मैं सहज होकर ज़िंदगी जी सकूं। मुझे ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो मेरे लेवल का ना हो, जो मुझे समझता ना हो, जिसके सामने मुझे चीखना पड़े, चिल्लाना पड़े। और ये मेरी नेचर में नहीं है चीखना चिल्लाना। तो ईश्वर यही कहना चाहते हैं कि कभी भी तुम्हें प्रेम की कमी महसूस हो तो मुझे याद कर लेना, और तुम देखोगे कि तुम प्रेम से भर जाओगे। स्वयं से प्रेम करना,
कभी प्रेम से रिक्त महसूस करो खुद को, नेचर को ध्यान से देखना, किसी पेड़ को ध्यान से देखना। और अगर और भी ज़्यादा कमी महसूस हो प्रेम की, तो किसी भी जीव जंतु से प्रेम कर लेना। उससे इतना प्यार मिलेगा आपको कि क्या बताएं, और उससे वफा भी मिलेगी आपको, वो धोखा नहीं देगा। आप खुद सोच कर देखिए, अगर आप किसी पशु से, पक्षी से प्रेम करते हैं तो आपके प्रति कितने कृतज्ञ होते हैं, कितने आभारी होते हैं, और कितने वफादारी के साथ रिश्ते निभाते हैं। तो अगर आपको लगे कि ऐसे तो ज़िंदगी जीनी मुश्किल है, तो बस याद रखना कि इस प्रकृति में बहुत कुछ है, बहुत लोग ऐसे हैं जिनसे आप प्रेम कर सकते हैं, और प्रेम के बदले वो प्रेम ही देंगे। वो दर्द नहीं देंगे। देखना, वो तुम्हें इतना प्रेम देगा, इतना प्रेम देगा कि तुम्हें किसी की भी ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी। ठीक है, तो डियर, हमने आपको बताया कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि डियर, आपको पता है कि लोगों का काम तो सिर्फ कहना ही होता है, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम। ओम साई राम।